हर इन्वर्टर के साइड पे ये स्टैंडर्ड लॉज हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस होती है जो आपको आउटलाइन करनी होती है। कोई भी प्रोडक्ट आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने उसकी डेटा शीट भी साथ बनानी है और आपने उसके साइड पे उसका स्पेसिफिकेशन का टैग भी लगाना है जिसमें लिखा हुआ हो कि वो कितना वाट प्रोड्यूस करता है, क्या उसकी वोल्टेज रेटिंग है, कितना उसका एमपीपीटी के क्या स्पेसिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशन टैग पे लिखी होती है। और डेटा शीट ठीक होनी चाहिए, और डेटा शीट भी एक्यूरेट होनी चाहिए और उस स्पेसिफिकेशन टैग से मैच करनी चाहिए। प्लस एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का एसजीएस सर्टिफिकेशन भी होती है जो आपको एक्सपोर्ट करते वक्त दिखानी होती है कि जो आप बातें कर रहे हैं वो ट्रू हैं, वो सर्टिफाइड है, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी ने टेस्ट किया हुआ है। जुबानी कलामी पे नहीं हो रहा जैसे पाकिस्तान में होता है, चलो भाई लाओ रसीद बुक लाओ, रसीद बुक पे लिख देता हूँ इतने साल वारंटी, इतने आउटपुट, इतना गेज, ये ऐसे तो चाइना में भी होता है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग तो ऐसे नहीं हो रही ना। सही। अब इन्वर्टर के साइड पे लिखा हुआ है 10 किलोवाट का आउटपुट है, उससे ज़्यादा उसने देना नहीं है। मैक्सिमम एक्टिव आउटपुट भी 10 किलोवाट है, अपेरेंट 11 किलोवाट है, और जो डेटा शीट है उसमें भी 10 किलोवाट लिखा हुआ है, उसमें भी 11 किलोवाट लिखा हुआ है अपेरेंट का, और 13 किलोवाट का कहीं मेंशन नहीं है। और जुबानी कलामी में 13 किलोवाट की बातें चल रही हैं और दिखाया भी जा रहा है फोन की, और फिर उसको फ़ोन की ऐप से लगा के दिखा रहे हैं कि वो 13 किलोवाट बना रहा है। आप अज्यूम कर ले वो 13 किलोवाट बना रहा है, ठीक है। अगर वो 13 किलोवाट बना रहे हैं तो फिर उसको 13 किलोवाट के नाम से बेचें जिससे पता लगे कि वो एक्चुअली 13 किलोवाट का इन्वर्टर है, और फिर उसको डिज़ाइन भी ऐसे किया जाए कि वो 13 किलोवाट के पैनल के साथ कनेक्ट किया जाए, और फिर वो 13 किलोवाट का आउटपुट 13 किलोवाट के नाम से ही बना के दे। 13 किलोवाट मैन्युफैक्चरर भी जब तो आप 13 किलोवाट का इन्वर्टर उसको कहेंगे तो फिर दूसरा आपका कंपेटिटर उसको उसमें 16 किलोवाट की पीवी रेटिंग कैपेसिटी लगा देगा और फिर उसका नाम पीवी 16000 रख देगा। तो ये अपनी ही गेम में फंस गए हैं आगे कि जो करते हैं कि 10 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 15 के पैनल लग सकते हैं, प्रोडक्शन वो 10 से ज़्यादा की करता नहीं है। अगर वो किसी भी वजह से 13 की कर रहा है तो वो उसके लिए स्पेसिफाइड, उसके लिए रेकमेंडेड नहीं है। अगर रेकमेंडेड है तो फिर खुल के बोलें कि वो रेकमेंडेड है, और नहीं और फिर शीट में लिखा हुआ, शीट को मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशंस। ये नहीं है कि स्पेसिफिकेशन टैग पे कुछ और लिखें और वो एक्चुअली कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब किसी भी इन्वर्टर को ओवरसाइज करेंगे, उस पर ज़्यादा पैनल्स लगाएंगे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे। इन्वर्टर लकीर के फ़कीर नहीं होते, बिल्कुल 100% एक्यूरेट नहीं होते, ज़्यादा भी बनाते हैं कम भी बनाते हैं। आपका सोलर पैनल भी 100% एफिशिएंसी से ज़्यादा भी बना देता है। कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि 585 वाट का बाइफेशियल पैनल 615 वाट भी बना रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो एम्बिएंट कंडीशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड सनलाइट बढ़ जाती है, सफाई आपकी बहुत अच्छी होती है, आपका सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री से का चला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, सन के जो डिस्टेंस अर्थ से वो कम हो जाता है, तो आपकी वोल्टेज प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, लुमिनेंस ज़्यादा हो जाती है। तो कंडीशंस वेरी करती हैं और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके आउटपुट भी वेरी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बेचेंगे ही उस नाम से कि वो जो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप उस फिगर को लेके बोलेंगे कि अब इसी पे सबको चलाएं। अच्छा, ऐसा नहीं होता, उससे इस इन्वर्टर की लाइफ ही खत्म हो जाएगी। हाँ, उससे ये भी पता चलता ना कि वो बहुत अच्छा इन्वर्टर है। इस बात से ये भी पता नहीं चलता कि वो सबसे टॉप नॉच इन्वर्टर है मार्केट में। ऐसा नहीं है, अगर आपको 10 किलोवाट का लिखा हुआ है और 13 उससे ले रहे हैं तो महीने 2 में क्या हफ्ते में भी पता चल जाएगा कि वाकई वो चल भी पाता है कि नहीं। इसकी एक आसान एग्जाम्पल ये है कि एक व्हीकल है, एक गाड़ी आप लेते हैं, वो गाड़ी नॉर्मली रोड पे क्या है कंडीशन, रोड कहती है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपने इस रोड पे चलानी है। हाईवे पे है तो 110 पे चला लें, मोटरवे पे तो 120 पे चला लें, और अगर बहुत अच्छी मोटरवे और वहाँ रेगुलेशन कहती है 140 पे चला सकते हैं तो 140 पे चला लें। सही है। अब आपकी गाड़ी अगर 180 जाती है या 220 जाती है, 250 जाती है, तो आप उसको हर वक्त 250 पे लेके चलते हैं, या आप हर मोटरवे पे जैसे ही चढ़ते हैं और आप 250 पे स्टार्ट करते हैं, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टार्ट करते हैं और अपनी 1000 किलोमीटर की डेस्टिनेशन के तक पहुंचते तक भी उसको 250 पे चलाते हैं, तो अगर तो आप चलाते हैं तो आपको सैल्यूट है। नहीं, और तो आपको पता होगा ना उसके रिपरकशन क्या होता है। और अगर आप चला के देखना चाहें तो किसी दिन चला के देख लें और फिर उस गाड़ी का हाल देखें क्या होता है। 1000 किलोमीटर कंटिन्यूस उसको 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाएं, ओवर एफ करके चलाएं। अगर वो ट्रिप कर भी देती है, आपका सुकून से निकाल भी देती है, तो साल डेढ़ बाद आपको पता लग जाएगा कि आपने गाड़ी का क्या हशर नशर किया है, जो उसके हीटिंग कूलिंग के जो सिस्टम था उसका क्या बेड़ा गर्क हुआ है, उसकी वाटर बॉडीज़ का क्या हुआ है, बाकी सारे निज़ाम का क्या हालात हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस इन्वर्टर्स के भी यही हालात, ये इसे एक स्पेसिफिक इन्वर्टर की बात नहीं है। पाकिस्तान में जो ये तरीके मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तरीक़ेकार होता है चीज़ों को प्रमोट करने का, वो यही है। अगर भाई 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसका 10 किलोवाट लिखें, अगर 13 का है तो 13 का लिखें। पहले एक ये ट्रेंड आया था कि इन्वर्टर 3 किलोवाट का है बट वो जी PV 6000 उसका नाम है। हाँ, पहले ये शुरू हो वो सब ने ये शुरू कर दिया था कि इन्वर्टर 2-2, 3-3 किलोवाट के हैं, PV 4000, PV 5000, PV 6000, और कस्टमर को उससे लगता है कि जैसे ये 6000
वॉट्स का इन्वर्टर है, मैं इस पर 6 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता। कस्टमर आसानी से, क्योंकि कस्टमर तो टेक्निकल नहीं है ना, वो तो कंज्यूमर है ना, बिल्कुल, उसका तो इस फील्ड से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बेचारा चाहता है कि मेरे जो 6 किलोवाट का लोड है वो चल जाए। अब आइटम का नाम PV6000 है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसकी 3 किलोवाट है, और PV6000 उस पर कनेक्ट किसी ने करनी ही नहीं है, और बस वो बन जाता है बेचारा। इधर भी यही हो रहा है। जो अच्छे ब्रांड्स, टॉप टियर के ब्रांड्स अपना आउटपुट अपने रेटिंग से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उसको मेंशन करने का तरीका ही अलग होता है। उसको मेंशन करने का तरीका ये होता है, हुआवे अगर आप एज एन एग्जांपल लें, वो अपना 110% आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। अगर मतलब 50 किलोवाट का अगर एक इन्वर्टर है हुआवे का 100, तो मैन्युफैक्चरर ने डेटा शीट के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इट कैन प्रोड्यूस 110% ऑफ इट्स आउटपुट अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब 55 किलोवाट बना सकते हैं। बिल्कुल, वो 50 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो 55 किलोवाट का मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकता है। सही है। कंडीशन ये है कि उसका टेम्परेचर 25 डिग्रीज के आसपास हो। अच्छा, अब इसमें कंडीशन तो बड़े आराम से दे दी। जिनके पास लगा हुआ है, अगर वो गौर करें इसमें कि 50 किलोवाट के इन्वर्टर पे अगर आपका 40 किलोवाट का आउटपुट भी आप लेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर 70 पे चले जाता है 40 किलोवाट के आउटपुट पे ही। अगर आप नॉर्मल फैन से उसको कूल कर रहे होंगे, तो फिर आप उसको फोर्स एयर कंडीशन से उसको कूल डाउन करेंगे, तो फिर उसका टेम्परेचर आप कम करेंगे, तो फिर वो 55 डिग्री पे जा रहा होगा। तो कंडीशन 55 किलो। तो प्रैक्टिकली आपने सिर्फ एक ही चीज को नहीं पकड़ लेना कि 50 वाला 55 दे देता है और तो देखिए और थोड़ी देर दे दिया इसने तो देखें जी सबसे बेस्ट इन्वर्टर, ऐसा नहीं है। पूरा डेटा तो पढ़ लें, कोशिश तो करें पढ़ने की पहले कि उसमें लिखा हुआ क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है। उस कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे ही तो ही वो इन्वर्टर भी 55 दे पाएगा और बचेगा भी इन्वर्टर तभी, वरना इन्वर्टर उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। वो आप 40 किलोवाट के पीवी कनेक्ट करें 50 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, वो 65 डिग्री प्लस चला जाता है सेल्सियस। डीरेटिंग उसकी पहले शुरू हो जाती है, कंपोनेंट की लाइफ में कमी आना अलग शुरू हो जाती है, हीट आने की वजह से उसकी लाइफ वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ओवरहीट करते हैं, लॉन्जेविटी वैसे ही खत्म हो जाती है उसकी। तो आप, और दूसरी बात ये कि वो 50 किलोवाट का इन्वर्टर अगर 55 बना भी सकता है, तो भी उसको 50 किलोवाट का ही इन्वर्टर कहते हैं, उसको 55 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं कहते, क्योंकि वो अंडर सर्टेन कंडीशंस वो प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि अगर आप एज ए कंज्यूमर मेंटेन करना चाहते हैं तो कर लें, और फिर वो कंडीशंस मीट होंगी तो वो 55 प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो कट ऑफ लगा हुआ वो 50 से ऊपर भी नहीं जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा ख़राब करेंगे तो वैसी टेम्परेचर डीरेटिंग हो जाएगी। सेफ्टी मैकेनिज्म है कि अगर आप वैसी टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो ओवरहीट होकर शट डाउन हो जाएगा, वो बोलेगा पहले कूल डाउन तो होने दो मुझे, प्रोटेक्शन बाद में कर लेंगे। तो इधर हर वक्त एक इन्वर्टर को ओवर रैप करके रखना और उसकी लाइफ कम करना, और सिर्फ बेचने के हद तक ना कि बस मैं 10 वाला 13 में करके बेच लूँ, 3 वाला 6 में करके बेच लूँ, तो वो तो कोई अच्छी आदत नहीं है। कोशिश करेंगे वही बात बताएं लोगों को जो रियल में हो, जो प्रैक्टिकल यूज़ भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसी सिर्फ बातों की हद तक बढ़ा के बताना उसकी कोई अक्लमंदी नहीं है, लोगों का नुकसान होता है इन बातों से। बिल्कुल बिल्कुल लोगों का नुकसान होता है। अगले वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखी हो कि जिसमें इसी तरह की कोई बात लिखी हो जिससे आपको समझ ही ना आई हो कि क्या कह रहे हैं, और आपने उसको अडॉप्ट भी कर लिया और बाद में आपको पता लगा हो कि हुआ क्या है।